हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज का जो क्लास है सरस्वती वंदना, और इनके जो लेखक हैं ये हैं क्षितिज कुमार राय। तो जैसा कि मैंने बताया था कि पोएम पढ़ने से पहले, कविता को पढ़ने से पहले पद, ठीक है, पद जो होता है, पद का अर्थ होता है कविता। ये पढ़ने से पहले मैं ये बात बता दूं कि लेखक का पूर्ण परिचय हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो परिचय सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग कविता की ओर चलेंगे। तो क्षितिज कुमार राय के बारे में, क्योंकि प्रश्न बहुत बार ऐसा होता है कि पूछ देता है कि किस प्रकार से ना इनका जन्म कब हुआ था, ठीक है। जो सरस्वती वंदना के लेखक, कर लेखक क्षितिज कुमार राय कर जन्म कब हो रहे, इस प्रकार से प्रश्न पूछ देता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्षितिज कुमार राय के बारे में। तो देखिए क्षितिज कुमार राय जो हैं नागपुरी के जाने माने कवि, गायक और वादक हैं। यानी कि ये कवि भी हैं, गायक भी हैं और वादक भी हैं। इनका जन्म जो हुआ था, कहाँ हुआ था? बेड़ो के निकट बारीडीह में अप्रैल 1940 को। यानी कि बेड़ो में हुआ था इनका जन्म, बारीडीह गांव में, ठीक है। कब हुआ था? अप्रैल 1940 को। बस आपको इतना ध्यान रखनी है। इनके पिता का नाम था सुधांशु, ठीक है, सुधांशु। तो यह है, ये जो है बहुत दिनों तक, ठीक है, आदिम जाति सेवा मंडल के एक स्कूल के शिक्षक थे। बाद में जनसंपर्क विभाग रांची में सहायक संगठनकर्ता के पद से सेवानिवृत्त हुए। नेक्स्ट, मतलब ये सेवानिवृत्त कौन हुए? क्षितिज कुमार राय, है ना। यानी कि यही जनसंपर्क आदिम जनजाति सेवा मंडल के स्कूल के शिक्षक भी थे और सहायक संगठनकर्ता भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और देखिए क्या है। झारखंड, है ना, झारखंड राज्य के संघर्ष के साथ श्री राय का नागपुरी भाषा साहित्य के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण इनका योगदान रहा है। और ये नागपुरी कला संगम के महामंत्री भी थे। तो नागपुरी कला संगम के महामंत्री कौन थे? क्षितिज कुमार रॉय, ठीक है। इनकी जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हमेशा, जैसे आकाशवाणी से भी ये प्रसारित होते रहे हैं। बिरसा कर याइद में इनकर जो है लोकप्रिय कविता है क्षितिज कुमार राय का। तो ये हो गया इनका परिचय। चलिए अब हम लोग पोएम की ओर चलते हैं, कविता की ओर चलते हैं। सरस्वती वंदना, ठीक है। तो सरस्वती वंदना, सरस्वती बीनाधारी, हाय रे सुशोभित हंस अस्वारी, सरस्वती बीनाधारी। इसका अर्थ ये है, आप इन द सेम आपको ऐसे ही अपने बुक में छापना है, ठीक है, लिखना है समझ समझ कर इनका मतलब क्या होता है। तो माँ सरस्वती हाथ में बीना लिए हुए हंस पर सवार हुई, कितनी सुंदर लग रही है, कितनी सुंदर सुशोभित हो रही है, ये है इस लाइन का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट चलिए। धवल कुसुम सारी, पदम सिंहासन प्यारे, लटके कुंडल भारी, हाय रे प्रफुल्ल बदन सुकुमारी, सरस्वती बीनाधारी। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? धवल का अर्थ होता है उजला, लौकिक कुंडल कान में पहनने वाला होता है, ठीक है। तो माँ सरस्वती कमल फूल रूपी सिंहासन पर विराजमान कितनी सुंदर लग रही है, ठीक है ना। धवल कुसुम सारी पदम सिंहासन प्यारे, मतलब जो माँ सरस्वती कमल पुष्प, कमल के फूल रूपी सिंहासन पर बैठी हुई हैं, तो कितनी सुंदर लग रही हैं। और कान में कुंडल, सुंदर बदन के साथ बहुत ही सुंदर लग रहा है माता सरस्वती का ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है। मुकुट ललाट परे, झकमक मुख करे, गले डोले मणिहारी, हाय रे बल बुद्धि विद्या के भंडारी, सरस्वती बीनाधारी। तो इसका मतलब ये है कि मुकुट पर, मुकुट ललाट परे, झकमक मुख परे, है ना, सिर पे मुकुट और मुख में चमक तेज है। गला के मणि के जैसा, गला में मणि के जैसा चमकने वाला हार धारण की हुई है, बल बुद्धि विद्या के भंडारी, सरस्वती विद्याधारी, कितनी सुंदर लग रही है। कहने का अर्थ ये है, ठीक है। मणि, गले डोले मणिहारी, मतलब कि मणि का हार, बल बुद्धि विद्या के भंडारी किसे कहा गया है? आपका प्रश्न यही से सारा आएगा, ठीक है। तो बल बुद्धि विद्या के भंडारी किसे कहा गया? सरस्वती माता को। मुकुट ललाट परे, मुकुट कहाँ पहनल जाएला,
इस प्रकार से प्रश्न पूछ देता है। ठीक है, नेक्स्ट है जो ब्रह्मा विष्णु महेश भजत नित अधर। ठीक है, नित अधर गुण के वर्णित नहीं पारी, हाय रे जपय नाम नर नारी सरस्वती बिना धारी। कहने का अर्थ है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर के होठों पर भी नाम होता है। माँ सरस्वती का गुण इतना है कि वर्णन नहीं कोई भी कर पाता है। नर नारी सभी जपते रहते हैं, मतलब कि नाम लेते रहते हैं माता सरस्वती बिना धारी के गुण को। ठीक है, अर्पण फुलहार देहु मोहि विद्यासार। ठीक है, अर्पण फुलहार देहु मोहि विद्यासार, लेहू के हमके उबारी, हाय रे क्षितिज नित पग पखारी सरस्वती बीना धारी। मतलब क्षितिज कुमार राय बोल रहे हैं कि मैं आपको प्रतिदिन पैर पखार कर फूल चढ़ा रहा हूँ, मुझे विद्या दे, हे सरस्वती माता मुझे विद्या दे, हमें अज्ञान से उबारे, संसार में उच्च स्थान प्राप्त हो सके, जिससे कि इस प्रकार से वो बोल रहे हैं। ठीक है, उबारी का अर्थ होता है छुटकारा पाना। ठीक है, फूल हार, फूल है ना, फूलों का हार, देहु मोहि विद्यासागर ना, विद्यासागर मतलब मुझे बहुत विद्या दीजिए। ठीक है, अब देखिए धवल का अर्थ क्या होता है, उजला। यही कुसुम का अर्थ क्या होता है, पुष्प। पदम का अर्थ क्या होता है यहाँ आपका कमल। ठीक है, कुंडल जो है कान में पहनने वाला आभूषण जो होता है कुंडल होता है। प्रफुल्ल का अर्थ क्या होता है, सुंदर। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग इसका एमसीक्यू देखेंगे और ये आपको कैसा लगा और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो प्रश्न आपको पूछा जाएगा कैसा रहेगा कि सरस्वती नागपुरी कविता सरस्वती वंदना कर लिखवैया के है गई। तो क्षितिज कुमार राय, 3-4 कवियों का नाम दिया रहेगा, आपको वहाँ टिक लगाने हैं। नेक्स्ट, क्षितिज कुमार राय कर लिखल निम्न में से कौन कविता है गई। दूसरा नंबर हो गया। तीसरा क्या है, पहला नंबर इस पर, दूसरा नंबर इस पर। तीसरा क्या है, सरस्वती बीनाधारी हाय रे सुशोभित हंस असवारी सरस्वती बीनाधारी ई पंक्ति कौन कविता से लेवल गए लिखे। ठीक है, तीसरा। चौथा क्या है, ई पंक्ति का लिखवैया, ये जो अभी मैं बोला ई पंक्ति का लिखवैया किया गए है ना, तो क्षितिज कुमार राय। अब कितना हो गया, 4। अब पांचवा जो है आपको इस प्रकार से, धवल कुसुम सारी पदम सिंहासन प्यारी, लटके कुंडल भारी, हाय रे प्रफुल्ल बदन सुकुवारी। इसका मतलब आपसे पूछ देगा कि ई पंक्ति में कुसुम का अर्थ का होवेला, है ना। इस प्रकार से ये पांचवा टाइप हो गया। और छठा क्या रहेगा, छठा ये रहेगा कि आपसे पूछ देगा ई पंक्ति, है ना, ई पंक्ति देगा और पूछ देगा कि ई पंक्ति से मतलब पंक्ति कर लिखवैया कर जन्म कब हो रहे, कहाँ हो रही, कौन से जिला में हो रहे। इस प्रकार से 5 से 6 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए एमसीक्यू की ओर चलते हैं और आपको समझ में आया है कि नहीं ये भी आप कमेंट सेक्शन में करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट को ये समझ में आए। ठीक है, और जो ज़्यादा है ये फी जो है ज़्यादा नहीं रखा गया है, ओनली 399 में आपको टोटल कोर्स मिल जा रहे हैं। ठीक है, और 999 में जीके जीएस के साथ आपको ये प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे सरस्वती वंदना जो है इसका एमसीक्यू वन लाइनर और ये पद कविता भाग नोट्स का शॉर्ट नोट्स एमसीक्यू वन लाइनर तीनों चीज देखने वाले हैं। तो देखिए, सरस्वती वंदना कर लिखवैया की है गई क्षितिज कुमार है। पहला प्रश्न है सरस्वती वंदना कविता केकर द्वारा लिखल गया है गई। तो किसके द्वारा लिखा गया है, क्षितिज कुमार राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा नंबर प्रश्न है, बनफूल भाग वन में क्षितिज कुमार रायकर लिखल कविता निम्न में से है कई, कौन है, जल्दी बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाथ में बिना लिए हुए कौन सुशोभित हो रहे। तो हाथ में बिना लिए हुए कौन सुशोभित हो रहे हैं, माता सरस्वती। ठीक है, एक्चुअली आज कविता आप अच्छे से समझ गए तो एमसीक्यू आप यूं ही बना लेंगे। और भी अगर जितने भी कोई भी आपको टीचर क्लास करा रहे हैं, अगर आपने ये क्लास को देख लिया कविता का तो आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व करेंगे। बिना धारी के कहल गेल है के ना, सरस्वती माता को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, सरस्वती बिना धारी हाय रे सुशोभित हंस अस्वारी ई पंक्ति कौन कविता से लेवल गेल है के। तो कौन कविता से लेवल गेल है के भाई, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सरस्वती वंदना से। धवल 6 नंबर प्रश्न है, धवल कुसुम सारी
पदम सिंहासन प्यारे, लटके कुंडल भारी, हाय रे प्रफुल्ल बदन सुकुवारी। ई पंक्ति कर लेखक कौन है कई? तो ई पंक्ति कर लेखक कौन है? क्षितिज कुमार राय। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन। माई सरस्वती कौन फूल रूपी सिंहासन पर विराजमान है ना? कौन फूल रूपी सिंहासन पर विराजमान? तो कमल फूल रूपी सिंहासन पर विराजमान है। नेक्स्ट 8वां नंबर है, माई कर कान में का सुशोभित होवत है। माई कर कान में का सुशोभित हो रहा है? तो कुंडल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुंडल सुशोभित हो रहा है। 9 नंबर प्रश्न है, धवल कुसुम भारी पदम सिंहासन प्यारी में धवल कर अर्थ का होगी? धवल कर अर्थ क्या होगा? उजला। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है, बल बुद्धि और विद्या के भंडारी कौन है कई? है ना? तो सरस्वती माई। ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर प्रश्न है, केकर सिर में मुकुट और मुख में चमक तेज है? तो माता सरस्वती कर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 12 नंबर, सरस्वती माई में गुण होवे के कारण केकर होठ पर नाम है? तो विष्णु, ब्रह्मा और महेश सौभे। ऑप्शन नंबर डी। 13 नंबर प्रश्न है, नर नारी सौभे केकर नाम जपत रहे? तो माता सरस्वती कर। ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर प्रश्न है, सरस्वती माई के गुण के जपत रहे? तो कौन कौन जप रहे हैं? ऑप्शन नंबर सी, दोनों, नर नारी नर नारी, नारी नर नर नारी। कहने का मतलब महिला पुरुष, पुरुष महिला दोनों। 15 नंबर प्रश्न है, कौन कह रहे हैं कि मैं प्रतिदिन सरस्वती माता कर पैर पखार कर फूल चढ़ाता हूँ, विद्या दे अज्ञान से उबारे संसार में उच्च स्थान पर प्राप्त करा? तो ये कौन लेखक बोल रहे हैं? लेखक कौन? क्षितिज कुमार राय। नेक्स्ट है 16 नंबर प्रश्न, मुकुट ललाट परे झकमक मुख परे कौन कविता से लेवल गेल है के? ना, ये पंक्ति कौन कविता से लेवल गेल है के? तो ये जो है ना सरस्वती वंदना से लिया गया है। नेक्स्ट है, ब्रह्मा विष्णु महेश भजत नित अधर, ये पंक्ति कर लिखो या कौन है कही? तो क्षितिज कुमार राय। ठीक है। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है, आप अर्पण फुलहार देहू मोही विद्यासागर लेहू हमके उबारी, ये पंक्ति कौन कविता से लेवल गेल है? तो ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती वंदना। कुसुम कहा के? तो कुसुम एक पुष्प है, इसका अर्थ ही होता है पुष्प। 20 नंबर, पदम केकर पर्यायवाची शब्द है के? पदम का अर्थ होता है कमल। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन में बी हो जाएगा इसका। किस प्रफुल्ल का अर्थ का हुई? तो प्रफुल्ल का अर्थ होता है सुंदर। नेक्स्ट, नित्य कर अर्थ का हुई? नित्य यानी कि दोनों, रोज और प्रतिदिन। तो दोस्तों ये आपका टोटल क्लास समाप्त हुआ। ये क्लास कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। जय हिंद जय भारत। और भी क्लास आनी चाहिए ये भी नहीं, तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करेंगे।